हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने संधारित्र के आवेशन के बारे में अध्ययन किया है। आज हम संधारित्र के निरावेशन या डिस्चार्जिंग ऑफ ए कंडेंसर के बारे में अध्ययन करेंगे। जब परिपथ हमने पिछले वीडियो लेक्चर में दिया था, पुनः इसको याद कर लेते हैं कि एक प्रतिरोध और संधारित्र जब बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हों तो बैटरी के द्वारा संधारित्र का आवेशन होता है, और जब बैटरी परिपथ से हट जाती है तो संधारित्र का निरावेशन होने लगता है। इस समय परिपथ का समीकरण होगा Ri + Q/C = 0, और I जो है आवेश में परिवर्तन की दर है। सो R dQ/dt + Q/C = 0, या dQ/dt = -Q/RC। इस समीकरण को आगे हल करने पर हमें dQ/Q = -dt/RC प्राप्त होता है, और इस समीकरण का समाकलन करने पर log Q = -T/RC, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हम K1 ले लेते हैं। इस K1 का मान ज्ञात करते हैं बाउंड्री कंडीशंस से। जब संधारित्र का निरावेशन प्रारंभ किया था उस समय संधारित्र पर आवेश महत्तम मान पे था, अर्थात जब T 0 था उस समय चार्ज Q = Q0। यह मान इस समीकरण में रखने पर T = 0 पर Q = Q0 रखने पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है log E Q0। ये इक्वेशन जो log Q की है उसमें रखने पर log Q/Q0 = -T/RC, और इसको पुनः Q के लिए हल करने पर Q = Q0 e -T/RC प्राप्त होता है। ये समीकरण संधारित्र की प्लेटों पर निरावेशन के किसी भी क्षण t पर आवेश का मान देता है। स्पष्ट है कि संधारित्र पर आवेश चरघाता के रूप से घटता है। जब t = RC ले लेते हैं उस समय Q = Q0/E प्राप्त होता है, और इसकी वैल्यू 0.37 Q0 के बराबर होती है। अर्थात संधारित्र के निरावेशन में समय नियतांक वह समय है जिसमें आवेश अधिकतम मान का 37% रह जाता है। अतः dQ/dt = -Q/2RC। आवेश के नियत मान के लिए dQ/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/2RC। अतः ये स्पष्ट होता है कि समय नियतांक अधिक होने पर निरावेशन की दर कम होती है, अर्थात संधारित्र का जो निरावेशन है वो धीरे धीरे होता है। जैसे जो संधारित्र का आवेशन का वक्र देखा था वैसे हम निरावेशन का वक्र देखेंगे तो इस तरीके से हम इसमें देखते हैं कि कालांक पर निर्भरता किस तरीके से होती है। 7.11 के जो पहला चित्र है उसमें संधारित्र का निरावेशन को दिखाया गया है, और दूसरा चित्र जो है उसमें Q और RC की वैल्यू अलग लेने पर दूसरा कर्व प्राप्त होता है A और V पे। अब हम इलेक्ट्रिक करंट इन चार्जिंग और डिस्चार्जिंग सर्किट में हम देखते हैं कि विद्युत धारा का मान संधारित्र के आवेशन के समय और निरावेशन के समय कितना होता है। आवेशन के समय धारा I = dQ/dt, और Q जो है Q0 1 - T/RC। ये वैल्यू रखेंगे, T के सापेक्ष अवकलन करेंगे। सो I = Q0/RC e -T/RC। ये समीकरण बताती है कि आवेशन के समय धारा चरघातांक के रूप से घटती है। इसी तरीके से निरावेशन के समय धारा ज्ञात करते हैं तो इसमें Q का मान Q = Q0 e -T/RC रखने पर धारा का मान -I0 e -T/RC है। स्पष्ट है कि निरावेशन के समय भी धारा चरघातांक के रूप से घटती है। संधारित्र के निरावेशन के समय धारा आवेशन की धारा के समान प्राप्त होती है, परंतु दिशाएं विपरीत होती हैं। जैसे जैसे समय अनंत की ओर अग्रसर होता है धारा शून्य की ओर अग्रसर होती है। जैसे कि यदि R 1 मेगा ओम और C 1 माइक्रोसेकंड ले तो समय नियतांक का मान 1 सेकंड प्राप्त होता है, अर्थात विद्युत धारा 1 सेकंड के अंश मात्र के लिए केवल परिपथ को जोड़ते और अलग करते समय प्रवाहित होती है। इसलिए विद्युत वाहक बल के
एक दिष्ट धारा स्रोत के लिए आरसी परिपथ की जो रिस्पॉन्स है वो क्षणिक होता है, तात्कालिक होता है। इसके वक्र को हम इस तरीके से देख सकते हैं कि हम आवेशन और निरावेशन के समय धाराओं के मान देखें समय के साथ में, तो दोनों के मान जो है समान है, दिशा विपरीत है, और जैसे जैसे समय का मान बढ़ता है धारा का मान शून्य की ओर अग्रसर होता है। धन्यवाद।